नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये परिचर्चा आज के युवा वर्ग को समर्पित है, जो संबंध बनाने में बहुत आगे रहते हैं और उसका नाम लव देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में प्यार और शादी ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इनको अलग अलग रूप में हमें देखना चाहिए। जहाँ एक तरफ शादी समझौता का नाम है, वहीं प्यार भावना का नाम है। हमें भावनाओं के लोक में बहना तो अच्छा लगता है। किसे खिले हुए फूल या नदियों किनारे बैठ करके प्रेम की बात करनी अच्छी नहीं लगती, हवा में उड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका आधार धरती होना चाहिए जहां हम जिंदगी की नैया को खींच सकें। अक्सर हम लोग इस दिशा में आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन उसका आधार नहीं रहता है और परिणाम होता है हम जीवन को जी नहीं पाते हैं और बहुत कम दिनों में ही तलाक की नौबत आ जाती है। जहाँ प्यार में भावना प्रधान होता है, शादी में समझौता प्रधान होता है। हमें इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए। एक तरफ लव मैरिज है, दूसरे तरफ अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज आज भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हकीकत है और उसमें लोग जीते हैं। सदियों से हम जीते आए हैं अरेंज मैरिज में। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि प्यार की धरती होनी चाहिए, सिर्फ आकाश नहीं होनी चाहिए। जबकि फेसबुक से शादी या किसी से प्यार तो हो जाता है, लेकिन उसका आधार नहीं रहता है। रिजल्ट होता है कि हम लोग बहुत जल्द ही अपने प्यार को व्यवहारिक जामा देने से पहले ही टूट जाते हैं, या हम लोग ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने प्यार को निभा नहीं पाते हैं और उसे हम लोग एक सही रूप नहीं दे पाते हैं। निश्चित तौर पे प्यार में प्रकृति की सबसे बड़ी चीज़ होती है, समर्पण भावना होती है, लेकिन उसमें समाज का सबसे बड़ा जो चीज़ होता है समझौता, वो नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और ज़िंदगी भावनाओं की चीज़ नहीं है, ज़िंदगी समझौते की चीज़ है। हमें धरती पे आने के बाद समझौता करने पड़ते हैं और समझौतों में जीना पड़ता है। इस चीज़ को अगर हमारे युवा वर्ग समझ लें तो उनके पास जीने के लिए काफ़ी अच्छा आकाश मिल सकता है। ज़िंदगी जीने की बहुत बड़ी चीज़ उन्हें मिल सकती है। लेकिन हम अक्सर भावनाओं में बह तो जाते हैं, लेकिन जब आती है बारी ज़िंदगी जीने की, तब हम जी नहीं पाते हैं। क्यों हम तलाक की नौबत में आते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्यार तो है, लेकिन समझौता नहीं है और कोई एक दूसरे के लिए समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। प्यार के नाम पर तो हम राधा कृष्ण के प्यार की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके निहित जो समझौता है, जो सेक्रीफाइस है, उसको हम याद नहीं करते हैं। इसलिए प्यार में अक्सर हम असफल हो जाते हैं। सामाजिक बंदिशों से हम आगे निकल सकते हैं और प्यार में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या प्यार हमको जीवन के उस रूप को दिखा सकता है जहाँ पर एक शादी होती है, हरे भरे पेड़, नदियाँ सब हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को जो सबसे बड़ी चीज़ है
वो है समझौता। शादी हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि बनती है जो हमें समझौता करने के लिए बाध्य करती है, और हम एक दूसरे के को समझते समझते ज़िंदगी की उस दहलीज पे आते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। बिना देखे हुए भी शादी होती है, लेकिन उसमें प्यार का अभाव नहीं होता है, और हम देख सुन के शादी करते हैं लेकिन उसमें प्यार का अभाव होता है, क्योंकि प्यार वहीं टूटता है जहाँ सेक्रीफाइस नहीं होती है, जहाँ समझौता नहीं होता है। हमें ज़िंदगी के इस रूप को अख्तियार करना होगा। आखिरकार ज़िंदगी भावनाओं का खेल नहीं है। ज़िंदगी में एक समझौता होता है, और वो समझौता हमें बहुत दूर तक ले जाता है। हमें समझौते के साथ ज़िंदगी जीनी है, और समझौते में प्यार होता है और प्यार में समझौता होता है। लेकिन युवा वर्ग अगर प्यार में समझौते को और कुर्बानी को ले लेता है, समाहित करता है, तो अच्छी बात है, वो प्यार में आगे बढ़े। लेकिन फेसबुक से प्यार, किस मीडिया से हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन उसका अंजाम बहुत बार अच्छा नज़र नहीं आता है। हालांकि अरेंज मैरिज में भी तलाक होता है, लेकिन इसका प्रतिशत कम है। हम प्यार की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्यार के साथ जीना आता है कि नहीं आता है, ये हमें सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि प्यार में समझौता, सेक्रीफाइस कितना ज़रूरी है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और क्यों हम इसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। अगर इन बातों पर ध्यान कर लें तो प्यार हमारे जीवन में खुशबू भर सकता है, और ना वही प्यार हमारी ज़िंदगी को नर्क भी बना सकता है। इसलिए हाँ, हम प्यार में समझौता भी देखें, कुर्बानी भी देखें, और हमारी प्रौढ़ता भी होनी चाहिए, जो कि हमें ज़िंदगी के आगे पलों में, हमारी मैच्योरिटी ज़िंदगी के आगे पलों में हमें मदद करेगी। बहुत सारे जोड़े प्यार करके सफल ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत सारे असफल भी हो जाते हैं। उन दोनों की तुलना में सेटल्ड मैरिज, अरेंज मैरिज आज भी एक सफल उदाहरण है। प्यार में भावनाओं की दुनिया होती है,